इस्लाम में कई ऐसी चीजें जिसके बारे में क्लियर कट कहा गया है कि ये हराम है। जैसे शराब को इस्लाम में हराम बताया गया है। इस वीडियो में मैंने ये बताया है कि इस्लाम में शराब हराम क्यों है। दूसरा, इस्लाम में सूअर को हराम बताया गया है। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया हुआ है कि आखिर क्यों सूअर को हराम बताया गया है। इसी तरह इस्लाम में गैम्बलिंग, जुआ खेलने से भी रोका गया है, बावजूद इसके मुस्लिम यूथ भी इससे अछूते नहीं है। आज हम इस बात को डीपली समझेंगे कि आखिर इस्लाम में कहां लिखा है कि इंसान जुआ नहीं खेल सकता, और अगर नहीं खेल सकता तो क्यों नहीं खेल सकता, इसके नुकसान क्या है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। इस्लाम में इंसानों को जिंदगी जीने के लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन दी गई है। इंसान को हर उस चीज से रोका गया है जो इंसान के लिए, उसकी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं। गैम्बलिंग भी एक डिसेंट सोसाइटी के लिए बेहद गंदी चीज है, तो जाहिर सी बात है इस्लाम में इसे प्रोहिबिट किया गया है। जैसा कि अपनी इस वीडियो में मैंने बताया है कि पहले इस्लाम में शराब हराम नहीं हुआ करती थी, बल्कि उसे बाद में हराम बताया गया। एज इट इज इस्लाम में पहले जुआ भी हराम नहीं हुआ करता था। अर्ली इस्लामिक पीरियड में अरब जुए को अपनी शान और अपने एंटरटेनमेंट का एक जरिया समझते थे। उस टाइम वो एक खेल खूब खेला करते थे जिसमें एक ऊंट को ज़िबा किया जाता और उसके गोश्त के कई अलग अलग टुकड़े किए जाते। चूंकि ऊंट कोई छोटा जानवर तो है नहीं कि कोई एक फैमिली अकेले उसका गोश्त खा जाए, इसलिए उसके गोश्त को आपस में बांट लिया जाता था। लेकिन गोश्त बांटने का जो तरीका था वो थोड़ा अलग होता था। मान लीजिए एक ऊंट को ज़िबा किया गया जिसके गोश्त को 10 लोगों में आसानी से बांटा जा सकता है। गोश्त लेने के लिए वहां 10 लोग मौजूद भी होते थे। उन 10 लोगों में एक इंसान अपनी तरकस से 10 तीर निकालता, जिसमें 7 तीर पर अलग अलग नंबर लिख देता और 3 तीर खाली छोड़ देता। फिर उन 10 तीर को तरकस में डालकर अच्छे से हिला दिया जाता। अब यहां पर गेम ये होता कि वो सभी 10 लोग एक एक करके तरकस से एक तीर निकालते, जिसके तीर पर जितने नंबर लिखे होते वो उतने गोश्त के टुकड़े उठा लेता। क्योंकि तरकस में 3 तीर ऐसी होती जिस पे कोई नंबर नहीं होता और जो उस खाली तीर को निकालता उसे गोश्त नहीं दिया जाता। इसके अलावा जिसके तीर पर कोई नंबर नहीं होता वो उस ऊंट की पूरी कीमत भी दिया करता था। जो लोग इस गेम को खेलते उन्हें हिम्मत वाला समझा जाता, जबकि जो इसे नहीं खेलते उसे कंजूस और डरपोक कहा जाता। अब अगर इसे एक बैलेंस सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये उन 7 लोगों की जीत, उन 3 लोगों की हार उनके नुकसान पर डिपेंडेंट है। इसी तरह जब कोई किसी गेम में पैसे लगाता है और उसमें किसी को फायदा होता है और कोई हार जाता है तो जीतने वाला हारने वाले के नुकसान को सेलिब्रेट करता है। और ये पूरा गैम्बलिंग सिस्टम इस्लाम के इक्वल राइट को जस्टिफाई नहीं करता, जिसे देखते हुए कुरान चैप्टर 5 वर्स 90 में कहा गया है, ऐ मुसलमानों, यकीनन शराब और जुआ, बुत और पासे ये सब गंदे काम है, इनसे बच के रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। चैप्टर 5 वर्स 91 में कहा गया है, शैतान तो चाहता है तुम्हारे दरमियान दुश्मनी पैदा कर दे शराब और जुए के जरिए से और तुम्हें रोक दे अल्लाह की याद से, नमाज से, तो अब बाज आते हो या नहीं। लगभग सिमिलर सी चीज कुरान चैप्टर 2 वर्स 219 में भी कही गई है। इससे पहली चीज तो क्लियर होती है कि इस्लाम में जुआ हराम है। जहां किसी के नुकसान के बदले आपको फायदा मिल रहा हो तो आप उस फायदे के हकदार नहीं हैं। गैम्बलिंग, जिसे आम भाषा में जुआ कहा जाता है, ये बेसिकली होता क्या है, कैसे खेला जाता है, पहले इसे समझते हैं। सिंपल सा आपको समझाऊं तो जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग कोई खेल खेलते हैं जिसकी शुरुआत में लोग उसकी हार और जीत पर पैसे लगाते हैं, खेल खत्म होता है और जो जीतता है उसे हारने वाले के पैसे दे दिए जाते हैं। ये खेल कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई कार्ड खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई क्रिकेट में पैसे लगाकर खेलता है, तो कोई किसी और तरीके से अलग अलग जगह पर पैसे लगाता है और उसे जीतने की चाह रखता है। इस तरह कोई भी खेल जहां हार और जीत पर पैसे का नुकसान और फायदा हो उसे जुआ कहा जाता है। सोसाइटी में जुआ खेलने वाले लोग, जिन्हें जुआरी यानी गैम्बलर कहते हैं, उन्हें बड़ी ही गिरी नजरों से देखा जाता है। लोग उन्हें देखकर टोंट मारते हैं, देखो जुआरी जा रहा। कहने का मतलब जुआ एक सोसाइटी के लिए बेहद गंदा
और घिनौना काम माना जाता है। हालांकि अब टाइम बदल चुका है, चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, सब कुछ आपके हाथ में मौजूद इस मोबाइल में आ चुका है। साथ ही जुआ खेलने के कई प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन आपके फोन में मिल जाएंगे। अब किसी को कोने में जाकर पुलिस से छिपकर समाज से डरकर जुआ खेलने की कोई जरूरत नहीं। लोग अपने घर में बैठकर रोजाना न जाने कितने पैसे जुए में उड़ा दे रहे हैं। कोई ऑनलाइन पैसे लगाकर कार्ड खेलता है तो कोई किसी खेल के हार और जीत पर सट्टा लगा लेता है। और इस टाइम तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट लीग आईपीएल खेला जा रहा है। इंडिया में आईपीएल को फेस्टिवल की तरह देखा जाता है। क्योंकि इंडिया में युवाओं का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार बैठा है, उसके पास कोई काम नहीं है, इनकम का कोई सोर्स नहीं, जिंदगी तंगी में यूं ही गुजरी जा रही। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग 83% यूथ जॉबलेस बैठे हैं। और जैसा कि ये कहा जाता है कि जब बेरोजगारी बढ़ती है तो साथ ही इल्लीगल एक्टिविटीज भी बढ़ती है। जेब में पैसे नहीं होते तो फिर ये सोचने और समझने की पावर खत्म होने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत। और आज इसी चीज का फायदा भरपूर उठाया जा रहा। हर तरफ आपको पैसे की चमक दिखाई जा रही, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। हर रोज आपको लखपति और करोड़पति बनाया जा रहा। जिन लोगों को इंडिया का यूथ अपना आइडल मानता है, वो बड़े बड़े लोग बड़ी ही शान से इंडिया में गैम्बलिंग को आम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, चमकदार एड्स के जरिए रोजाना आपको जुआ खेलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। और बेरोजगार युवा जिसके पास कोई काम नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं, वो पैसे कमाने की चाह में जुए की जाल में फंसता जा रहा। जहां यूथ को सपने दिखाया जाता है, आप घबराइए नहीं, आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बगैर कोई काम किए घर बैठे आपके पास इतने पैसे होंगे कि आपके पास एक फार्म हाउस होगा, लग्जरी गाड़ियां होंगी, आगे पीछे घूमने वाले लोग होंगे, भौकाल एकदम टाइट होगी। बस आपको करना यह है, आपको 200 रुपए खर्च करने हैं, अपना मोबाइल उठाना है और आपको यह चेक करना है कि आज कौन सा फैंटेसी ऐप सबसे ज्यादा फर्स्ट प्राइज मनी दे रहा। आप उस ऐप को पहले डाउनलोड करें और कम से कम 4 टीम बना लें। इससे आपके जीतने के चांसेस 4 गुना बढ़ जाएंगे। अब आपको 4 घंटे वेट करना है, इधर आईपीएल का मैच खत्म होगा और उधर आप घर बैठे फैंटेसी खेलकर करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ये प्योर गैम्बलिंग है जो आप जाने अनजाने में रोजाना खेल रहे हैं। कुछ फैक्ट आपको बताते हैं। अमूमन जब आपको कोई ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप सिंपली गूगल के प्ले स्टोर पर जाते हो और ऐप डाउनलोड कर लेते हो, जबकि ये जो फैंटेसी ऐप है उसे गूगल ने प्ले स्टोर पर कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया था, क्योंकि गूगल कहता था कि ये जो सारे गैम्बलिंग ऐप हैं वो गूगल की एंटी गैम्बलिंग पॉलिसी को वॉयलेट करती है। और साल 2022 में गूगल ने सभी फैंटेसी ऐप को बैन कर दिया। गूगल को तो समझ आ गया कि ये फैंटेसी ऐप का करोड़पति बनाने वाला सपना यूथ के लिए खतरनाक है, लेकिन इन लोगों को अब तक समझ नहीं आ रहा। हालांकि बाद में गूगल ने भी गेम ऑफ स्किल जैसे लूपहोल का सहारा लेकर गैम्बलिंग ऐप को फिर से अलाउ कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स आपको बताऊं तो अकेले एक फैंटेसी ऐप पर साल 2023 में 55 मिलियन नए यूजर शामिल हुए। इस अकेले एक प्लेटफॉर्म के जो यूजर हैं वो मैक्सिमम 25 to 60 एज ग्रुप के हैं और छोटे शहरों से आते हैं, जबकि 28% यूजर ऐसे हैं जो कि टायर 1 या टायर 2 सिटी के रहने वाले हैं। इसके अलावा सिर्फ एक ऐप पर साल 2023 में 79% फीमेल यूजर इंक्रीज हुई हैं। क्या लड़की और क्या लड़का सब धड़ल्ले से खूब जुआ खेल रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बढ़ूं तो इसी साल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर 1000 करोड़ से ज्यादा फैंटेसी स्पोर्ट टीम्स बनाई गई, जिसमें 150 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह सब सिर्फ एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म का डाटा है, जबकि इंडिया में सैकड़ों प्लेटफॉर्म हैं जो दिमाग के खेल के नाम पर लोगों से सिर्फ पैसे नहीं लूट रहे हैं बल्कि उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि खुद दिन ब दिन मोटा पैसा कमा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री का रेवेन्यू 31% की बढ़ोतरी के साथ 6800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जबकि द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट एंड डे लाइट इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यह आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 25,240 करोड़ रुपए को क्रॉस कर सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह देश में यूथ, जो एक कंट्री डेवलपमेंट का एक मजबूत पिलर है, वो गैम्बलिंग के जाल में बुरी तरह फंसता जा रहा। और आंकड़े ये भी बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में और भी बुरा हाल होने वाला है। जुआ खेलना गलत है, बल्कि इस्लाम में तो इसे डायरेक्टली हराम बताया गया है। अब इसे हराम क्यों बताया गया है, इसे समझने के लिए आइए कुछ रियल एग्जाम्पल देखते हैं।
झारखंड से एक केस बाहर आता है जहां एक फादर अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। बेटा पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था, साथ ही कुछ अदर सेक्टर्स में भी टॉप क्लास था। एक दिन बेटा स्कूल निकल गया और पिता जो थे वो मार्केट चले गए। बेटा वापस घर आया तो देखता है घर के सामान बिखरे पड़े हैं, अलमीरा खुली हुई है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां आ गए। खबर बाजार गए, उसके पिता तक पहुंची और वो भी घर आ गए और देखा तो अलमीरा में जो 1,75,000 रुपए रखे थे वो गायब हो चुके थे। पिता अपने बेटे के साथ पुलिस स्टेशन गए और चोरी की कंप्लेंट डाली और वापस आ गए। इंक्वायरी के लिए पुलिस वाले घर आए तो उन्हें चोरी के कोई निशान या कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे ये क्लियर हो सके कि चोरी ही हुई है। पुलिस को शक हुआ और उसने बेटे का मोबाइल जब्त कर लिया, जिससे ये पता चला कि बेटा मोबाइल में फैंटेसी ऐप पर जुआ खेलता है। बेटे से जब पूछा गया तो उसने बताया कि हाँ, उसी ने अलमीरा से थोड़े थोड़े पैसे निकाले, उसे अकाउंट में जमा किया और उस पैसे से फैंटेसी टीम बनाता गया और हारता गया। इस तरह उसने सारे 1,75,000 रुपए निकाले और हार गया और पिता के डर से उसी ने चोरी वाली ये पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी थी। हरियाणा में एक इंसान को क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया जहां पता चला कि उसने जहर खा लिया है। उसकी वाइफ ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके पति को पैसे कमाने का लालच देकर आईपीएल में जुआ खेलने को कहा, जहां वो कुछ ही दिन में 18 लाख रुपए हार गया। सट्टेबाज लगातार उस पर पैसे देने का दबाव बनाने लगे और फोर्सफुली उससे 6 लाख रुपए के चेक भी साइन करा लिए। आखिर में सट्टेबाजों से तंग आकर उसने जहर खा लिया। मध्य प्रदेश विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक स्टूडेंट जिसे ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई और ऐसी लगी कि वो कर्ज लेकर इसमें लाखों रुपए हार गया। इसकी खबर उसके पेरेंट्स को मिली तो वो आए और बेटे द्वारा जुए में हारे हुए 6 लाख रुपए कर्ज भरकर इस उम्मीद के साथ चले गए कि अब उनका 20 साल का बेटा दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बेटे को तो जुए की लत लग चुकी थी, साथ ही वो हारे हुए पैसे रिकवर करना चाहता था और जल्दी अमीर बनना चाहता था और इसी चाह में इस बार उसने अपने ही पेरेंट्स के अकाउंट से पैसे निकाले और वो भी हार गया। लगातार हार की वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हुआ और आखिर में खुद को फांसी लगा ली। इस तरह के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कोई जुए में पैसे हारने के बाद खुद की किडनैपिंग की स्टोरी बनाकर अपने ही पेरेंट्स से पैसे की डिमांड करता है, तो कोई रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने के बाद उसे क्रिमिनल एंगल देने की कोशिश करता है। एक स्पेशल टाइप का केस आपको गूगल पर बहुत सारा मिल जाएगा, जहां लोग जुए में अपनी ही वाइफ को दांव पर लगा चुके हैं और हार भी चुके हैं। यही वो रीजन है जिस वजह से इस्लाम में जुआ को बगैर किसी लांग लपेट के, बगैर किसी गेम ऑफ स्किल या गेम ऑफ चांस जैसे लूप होल के कंप्लीटली हराम बताया गया है। इंसान को साफ साफ जुआ खेलने से मना किया गया है। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है और आपके लिए एक सजेशन भी है। अगर आप भी रातों रात अमीर बनने का सपना पाले हुए जुआ खेलते हैं, किसी भी तरह के फैंटेसी ऐप पर टीम बनाकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे आप अभी इसी वक्त अनइंस्टॉल कर दें। ये रातों रात करोड़पति बनने का सपना आपको तो कभी करोड़पति नहीं बनने देगा, बल्कि आपकी जमा पूंजी भी आप इस चक्कर में गवा बैठेंगे। गैम्बलिंग एक डिसेंट सोसाइटी के लिए, एक हैप्पी फैमिली के लिए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए किसी कैंसर से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। जुआ क्या है और डिजिटल वर्ल्ड में कैसे उसका फॉर्म बदल गया है और जुए को इस्लाम में हराम क्यों बताया गया है, इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर, दादा, चाचा, ताऊ सबको फॉरवर्ड भी कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।